चलिए बच्चों, कैसे हो? चलिए बच्चों, एक बार सब सेटल हो जाएंगे, आवाज किसी की नहीं आएगी। तो बच्चों, लॉजिकल रीजनिंग में आज नया चैप्टर हम कर रहे हैं, नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। क्या नाम है? सीटिंग अरेंजमेंट। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार भगवान का नाम ले लेते हैं। जय श्री राम, जय माता। बच्चों, सीटिंग अरेंजमेंट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, सीटिंग अरेंजमेंट एक प्री फिक्स मैनर में लोगों को बिठाना। अब नाम इसका सीटिंग अरेंजमेंट है, क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, खाली व्यक्ति नहीं आते, ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जनरली व्यक्ति होते हैं लाइक ए बी सी डी, 4 लोग हैं, कैसे कौन कहां बैठेगा या आपको बताया जाएगा। ऑलरेडी एक यहां पर बैठा है, दूसरा उसके लेफ्ट में है, राइट में है, वो सारी चीजें। तो आपको बताना है कि कौन लेफ्ट है कौन राइट है। और थोड़ा सा यहाँ पर ना डायरेक्शन का भी यूज हो जाता है, तो अगर आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट याद है तो उसका आपको यहाँ पर फायदा मिलेगा। देखिए, स्टार्ट करें। होता क्या सीटिंग अरेंजमेंट में? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए ग्रुप ऑफ पीपल टू सिट एज पर प्री फिक्स्ड मैनर। एक मैनर ऑलरेडी फिक्स है, उसके हिसाब से लोगों को या ऑब्जेक्ट को सेटअप करना इज नोन एज सीटिंग अरेंजमेंट। वो अलग बात है, आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्वेश्चन स्टैंडिंग पोजीशन के भी आते हैं कि आदमी 4 लोग वहां पर खड़े हैं, बट लॉजिक तो एक ही है सीटिंग वाला, ठीक है ना? लॉजिक हम एक ही लगाकर चलेंगे। 4 तरह की बच्चों सीटिंग अरेंजमेंट होती है, 3 तरह की, सॉरी 4 नहीं, कितनी तरह की? लीनियर, सर्कुलर और पॉलीगन। आपके सिलेबस में नहीं है तो आपके लिए 2 ही है, लीनियर और लीनियर। समझते हैं बच्चों लीनियर? इसको छोड़ दो अरेंजमेंट को। लीनियर जनरली आपने मैथ्स में कहीं पर पढ़ा होगा, स्ट्रेट लाइन काइंड ऑफ, राइट? जैसे मान लीजिए 4 बच्चे इस तरीके से बैठे हैं तो हम बोलेंगे लीनियर। क्या बोलेंगे? जैसे आप क्लास में पढ़ते हो तो आप जनरली किस सीक्वेंस में बैठते हो? लीनियर में, राइट? अच्छा, लीनियर में भी ना फर्दर 2 चीजें आती हैं। एक तो लीनियर आप बैठे हो, लेट्स से आप जैसे बैठ के पढ़ रहे हो, होता ना कि आप मान लीजिए आप खाना खाने के कैंटीन में, रेस्टोरेंट में आप आमने सामने बैठे हैं, वो भी काइंड ऑफ लीनियर नहीं है? दोनों का अलग अलग लीनियर है, राइट? ये लीनियर है। एक होता है सर्कुलर, सर्कुलर सर्कल वाला। आप किसी कैफेटेरिया में, गोल वाला सर्कल है। मीटिंग्स में होता है ना, टेबल होते हैं राउंड टेबल, आजकल राउंड टेबल डिस्कशन बहुत ज्यादा होती है, तो वो क्या है? तो सर्कुलर है। तो हमारा मेन मुद्दा लीनियर और सर्कुलर है। इस चैप्टर में भी जैसे हम बाकी लॉजिकल रीजनिंग में करते हैं, हम डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के बेसिस पे हम क्वेश्चन सोल्व करना चाहेंगे, क्योंकि क्या है, देखिए मान लीजिए बोला ए राइट में बैठा है, बी उसके राइट में है, लेफ्ट में है, सी उसके सेकंड लेफ्ट में है। ओरली आप बनाते जाओगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी, तो हम डायग्राम पे जाएंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं लीनियर अरेंजमेंट के साथ। बच्चों, लीनियर अरेंजमेंट वो होता है जहां पर हम लोगों को एक रो में, एक लाइन में, या तो पीपल को या फिर ऑब्जेक्ट को, है ना? आप घर पे सामान लेकर आए, लेट्स से 4 कंप्यूटर के सीपीयू है, तो आपने पूछा कहां रखूं, उन्होंने कहा एक लाइन में लगाकर रख दीजिए। लाइन क्या है? लीनियर। अब उन्होंने कहा फर्स्ट वाले को लेफ्ट में रख दो, सेकंड वाले को उसके राइट में रख दो, वो अलग बात है, वो प्री फिक्स मैनर हो जाएगा। बट किसी भी चीज को, किसी भी व्यक्ति को लाइन में लगाना बिठाना इज नोन एज लीनियर। अब लीनियर में पहले बात करते हैं सिंगल लाइन की। जैसे आप ऐसे क्लास में बैठ के और आप पढ़ रहे हैं, आप बैठे हैं, आप अपने टीचर की तरफ देख रहे हैं, दैट इज सिंगल लीनियर। सिंगल स्ट्रेट लाइन से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन में 6 बच्चे बैठे हैं, 6 के 6 एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, सबका फेस एक ही तरफ होगा, उसको हम बोलेंगे सिंगल लीनियर अरेंजमेंट, स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात, नॉर्मली जब भी आपको क्वेश्चन कुछ कहे तो अलग बात है, कुछ ना कहे कुछ, तो आपने जो व्यक्ति बैठे हैं उनका फेस करना है नॉर्थ साइड। क्या रहेगा? नॉर्थ फेसिंग। नॉर्थ समझते हो ना, सामने ऊपर की तरफ आपका फेस रहेगा हमेशा नॉर्थ में। जैसे मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन है, ये क्या है? तो आपको यहां पर 2 बात समझनी है, इधर होगा लेफ्ट, इधर होगा। लेफ्ट राइट का बहुत ज्यादा प्रयोग होना है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखिएगा। जब हम नॉर्थ की तरफ देखते हैं तो हम चलते हैं लेफ्ट टू राइट, समझ रहे? अब आपको सर को उल्टा भी हो सकता है, उल्टा होगा उसकी बात बाद में करेंगे, अभी आप समझिए। आप अपने आप को एज्यूम कीजिए, आप 5-6 बच्चे नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, तो ये क्या है? लेफ्ट टू राइट। जो बच्चा इधर बैठा है वो कौन है? लेफ्ट। जो इधर बैठा है वो। अब ना क्वेश्चन में जो लैंग्वेज होती है उसको समझने के लिए हम एग्जांपल क्रिएट करते हैं। ये आपको दिख रहा है केस 1। केस 1 हमारा नॉर्मल केस है, जनरली यही होता है। इवन इफ क्वेश्चन साइलेंट भी हो ना,
तभी हम हमेशा एज्यूम करते हैं कि हम कहां देख रहे हैं, नॉर्थ की तरफ, यानी कि लेफ्ट टू राइट। आपको दिख रहे हैं कितने लोग बैठे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, देयर आर 8 पीपल स्टैंडिंग और सिटिंग फेसिंग नॉर्थ। अब क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन जो आपको समझना है और जो करना है मैं आपसे समझूंगा। बच्चों एक्सट्रीम होता है वर्ड एक्सट्रीम, एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन है? एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब सबसे लेफ्ट में कौन है? एक्सट्रीम राइट में कौन है? समझ पा रहे हो? जो सबसे लेफ्ट साइड बैठा है वो एक्सट्रीम लेफ्ट है, जो सबसे राइट साइड बैठा है वो एक्सट्रीम राइट है। अब मैं आपसे पूछूं, ए के राइट में कौन है? रॉन्ग। ए के राइट में बी भी है, सी भी है, डी भी है, ई भी है, एफ भी है, जी भी है। सर फर्क क्या है? फर्क यह है कि बी ए के इमीडिएट राइट में है। क्या बोलते हैं इसको? इमीडिएट, एकदम आपका अगले वाला। समझ रहे बात को? ऐसी समझिए, एच के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? इमीडिएट लेफ्ट। बेटे क्वेश्चन को आप समझ नहीं पा रहे, लेफ्ट और इमीडिएट लेफ्ट को समझिए। इमीडिएट लेफ्ट मतलब जो बिल्कुल लेफ्ट में बैठा है, साथ वाला। और लेफ्ट का मतलब जितने भी लोग हैं लेफ्ट में, राइट? दोबारा सुनिएगा, डी को पकड़ते हैं, डी को। अब क्वेश्चन समझना, डी के राइट में कौन है? ई एफ जी एच। डी के इमीडिएट राइट में कौन है? डी के लेफ्ट में कौन है? ए बी सी। डी के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है? फर्स्टली ट्राई टू मेक ए डिफरेंस बिटवीन लेफ्ट एंड इमीडिएट लेफ्ट, राइट एंड, समझ? होल्ड है मेरे पास सारे क्वेश्चन, मैंने एग्जांपल क्रिएट कर रखा है, बट मैं अभी चर्चा कर रहा हूं आपसे। डी को देखो दोबारा, डी का नेक्स्ट कौन है? हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी? बिल्कुल। नेक्स्ट का मतलब आपको नहीं पता, वी आर टॉकिंग अबाउट लेफ्ट और राइट, बोथ में भी नेक्स्ट, बोथ में भी। तो डी के लेफ्ट में सी और ई। एच के नेक्स्ट में कौन है? लेफ्ट और राइट दोनों होते हैं, एच के राइट में तो कोई है ही नहीं, तो एच का तो एक ही आंसर निकलेगा, ई। समझ रहे बात को? जी सॉरी, राइट। क्लियर हो रही है बात? क्योंकि ना ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूं, लेफ्ट राइट नेक्स्ट इमीडिएट लेफ्ट इमीडिएट राइट, ये सारे ही आपके क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे। बिल्कुल मिडिल में कौन है? इसमें नहीं है, डी और ई दोनों आ रहे हैं तो वी कांट से। अदरवाइज मान लो 9 होते तो बिल्कुल, वो फिफ्थ होता वो बिल्कुल मिडिल में आना जाता। देखिए आपके सामने, ए से एच चलेंगे हम, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? लेफ्ट। बार बार कंफ्यूजन लेनी जब आप नॉर्थ में देख रहे हो और क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा। देखो क्वेश्चन ने बोला नॉर्थ, या क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, तो आपको जाना लेफ्ट टू राइट। एक्सट्रीम लेफ्ट पे ए, राइट पे एच। ये देखो ए इमीडिएट राइट है उसका, बाकी सारे, ये सारा मैंने लिख दिया, देख पा रहे हो आप? यस और नो? लैंग्वेज समझनी आनी चाहिए सीटिंग अरेंजमेंट में। सीटिंग अरेंजमेंट में अगर आपको लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं था। ठीक बात है? केस 2। अब देखिए मैंने कहा था क्वेश्चन कुछ ना बोले तो आप नॉर्थ देखेंगे, बट क्वेश्चन बोल दे तो, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ फेस इज टुवर्ड्स यू। अभी आप देख रहे हो, आप जब देखते हो आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो, जो आपकी तरफ देख रहा है वो किस तरफ देख रहा है? फॉर एग्जाम्पल आप नॉर्थ देख रहे हो, जब मैं अपने एग्जाम्पल तो मैं नॉर्थ देख रहा हूं, बट आप सब मुझे देख रहे हो, तो आप अब साउथ में देख रहे हो। कहां देख रहे हो? अब कल ना, जब भी कल कह रहा हूं या जब भी हमने लास्ट क्लास की होगी, क्या नाम है, क्या कहते हैं उसको, डायरेक्शन की, हमने साउथ के बारे में एक चीज पढ़ी होगी कि वो नॉर्थ का बिल्कुल उल्टा है। यही पढ़ा था? अगर मैं इधर देख रहा हूं आप इधर देख रहे हो तो हमारी डायरेक्शन उल्टी होगी। अगर आपकी नॉर्थ साइड लेफ्ट टू राइट वर्क करती है तो साउथ क्या करेगी? राइट टू। समझ रहे बात को? अब सेम क्वेश्चन, मान लीजिए ए बी सी डी डी एफ, कितने लोगों के? 6 लोग बिठा दिए, बिठा दिए, बट क्वेश्चन साथ में स्पेसिफाई करे, नाउ दे आर लुकिंग टुवर्ड्स साउथ। तो मुझे बताओ राइट ए की तरफ है या राइट लेफ्ट लेफ्ट ए की तरफ है? समझ पा रहे हो बात को? ऊपर क्वेश्चन देखिए, यहां पर देखिए मैंने लेफ्ट से शुरू किया था बिकॉज द फेस वाज टुवर्ड्स, नाउ मैं शुरू करूंगा राइट से। समझ रहे बात को? यस और नो? तो सर पता क्या चलेगा? दो ही बात में पता चलेगा, या तो क्वेश्चन बोलेगा कि डायरेक्शन इज टुवर्ड्स यू, यू आपकी तरफ है, या फिर टुवर्ड्स साउथ, अदरवाइज आप क्या मानेंगे? नॉर्थ। तो इस क्वेश्चन को आपके सामने देख पा रहे हैं? अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट? इतना समय बाकी ने सोचने में लगा ना, मजा नहीं आया। हु इज ऑन द इमीडिएट राइट? हु इज ऑन द राइट ऑफ ए? नो वन।
ए एक्सट्रीम राइट पे, एक्सट्रीम राइट के राइट में कोई हो सकता है? हु इज ऑन द राइट ऑफ ए, लेफ्ट ऑफ ए? बी सी डी ई एफ, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ ए, एक्सट्रीम राइट ऑफ एफ, एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ एफ, एक्सट्रीम राइट ऑफ डी। अपना उधर चले जाओगे, पक्के चांस है घूमने। राइट अब ऐसे चल रहा है, लेफ्ट टू, तो डी का राइट इधर है, यानी कि सी है। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू ए? हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी? A and C, right? Who is sitting next to E? Who is sitting next to F? E only, right? E only. क्योंकि next include both sides. और वो सबसे लास्ट में बैठे तो उसके साइड में वो एक जगह तो कोई होगा ही नहीं, दूसरी जगह पे होगा। क्लियर है बात, yes or no? ये आप देख लेंगे, ठीक है? बात समझ आई? अच्छा, when question is silent, when nothing is given about the direction of the face, treat it as north facing. That means left to, मतलब एज्यूम करके चलिए कि क्वेश्चन कुछ कह दे तो ठीक है, अदरवाइज हम लेफ्ट टू राइट चलेंगे। हम ऐसे देखेंगे, ये लेफ्ट ये राइट। क्लियर है बात? yes, अब देखो डायरेक्शन का काम आ रहा नहीं आ रहा, ये तो यहाँ पे तो नॉर्थ, अब बच्चे को पता ही ना हो कि नॉर्थ कहाँ पे है तो फंस जाएगा ना वो आदमी। तो नॉर्थ कहाँ होती है? ऊपर की तरफ, मतलब सामने। क्लियर है बात? दिस इज लीनियर सिंगल रो अरेंजमेंट। कोई दिक्कत बच्चे यहां तक? यहां पर एक ही बात फंसने वाली है, या तो आप साउथ की तरफ जाए तो उल्टा हो जाएगा, और नेक्स्ट को प्लीज कंसीडर कीजिएगा। नेक्स्ट कैन बी राइट, कैन बी लेफ्ट। चलिए, अब क्वेश्चन के लिए ना कुछ टिप्स हैं जो आपको याद रखने। देखिए, क्वेश्चन ना अलग अलग तरह के डेटा देगा, जैसे मैंने ओरली डिस्कस किया, ये इसके लेफ्ट में है, इसके राइट में है, बहुत सारी चीजें। पहला टिप जो है ना, अगर पोजीशन डेफिनेटली मेंशन है, गो फॉर दैट, यूज दैट। अगर आपको बता दिया ये आदमी यहां बैठा है, जैसे मान लीजिए बी इज द इमीडिएट राइट ऑफ, फिक्स है राइट में है और इमीडिएट है, मतलब उससे डोंट यूज द वर्ड नेक्स्ट। नेक्स्ट राइट हो गया ना वो, समझ रहे बात को? मान लो लिखा होता एक क्वेश्चन, समझिए, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन ना होती, कहता बी ना ए के नेक्स्ट में है, तो इधर भी आ सकता है और इधर भी, तो कंफ्यूजन है, उसकी बात बाद में करेंगे। या लिखा होता बी जो है ए के राइट में, राइट में मान लो 4 लोग हैं, मुझे क्या पता क्या है? एक होती है डेफिनेट इंफॉर्मेशन कि बी जो है ना वो ए के इमीडिएट, तो भाई साहब ये ए बैठा है, दिख रहा है आपको, तो ए से बिल्कुल अगला कौन बिठा दो, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन। जब भी आप क्वेश्चन करें, सबसे पहले एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को उठाए, कंफ्यूजन वाली को ना उठाए। तो फिक्स है, डेफिनेट है, उसको यूज करके पुट कर दीजिए, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है जी, क्लियर? पहला डेटा। सेकंड, प्लेस मेंशन है, प्लेस बट डेफिनेट नहीं है। सेकंड कंसेप्ट, प्लेस तो गिवन है बट एग्जैक्ट नहीं। डेफिनेट का मतलब समझते हैं, है मगर एग्जैक्ट। बी ए के, आपको बोला ए के राइट में ना 3 लोग हैं और बी ए के राइट में है। अब ए कैन बी ऑन फर्स्ट प्लेस, ए कैन बी, सॉरी, बी कैन बी ऑन फर्स्ट प्लेस, कैन बी ऑन सेकंड, कैन बी ऑन, कहां डालू? आ तो कहीं भी सकता है, करूं क्या? इन दिस केस वी नीड मोर इन्फो अबाउट द प्लेस ऑफ अदर पर्सन। समझ रहे? मान लीजिए ए बी सी डी 3-4 लोग हैं, ए तो बैठा है, बी सी डी राइट में है, अब बी राइट में बोला है, आपको नहीं पता। अगर मैं सी और डी को बिठा दूंगा तो बी की जगह अपने बच जाएगी, यस और नो? तो दिस इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, वी नीड मोर इंफॉर्मेशन। इसके लिए क्वेश्चन को आगे बढ़ना, मतलब समझ रहे? हमने क्वेश्चन शुरू किया, डेफिनेट वाले को बिठा दो, इनकम्प्लीट वाले को अभी नहीं बिठाना, अभी उसको कंसीडर कर लो हाँ राइट में, बट उसके लिए आगे चलते हैं, आगे और पढ़ना पड़ेगा। थर्ड, व्हेन क्वेश्चन सेज सिटिंग नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कैन बी राइट, कैन बी, समझते हैं ना? ये और मुश्किल काम है। पता क्या होता है कि ना, मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो कहता है बच्चों के जितने साल का एक्सपीरियंस देख के, जब राइट में, तो राइट में आपको पता 3 जगह में कहीं भी है। अब नेक्स्ट में भी आपको कि 2 ही है सर, इधर भी या इधर भी, वो ज्यादा घुमा देता है, बच्चे ज्यादातर नेक्स्ट में फंस जाते हैं, ध्यान रखना। इट कैन बी आइदर साइड, यस। नाउ क्वेश्चन देखिए, सी सीटिंग नेक्स्ट टू डी, अब इट कैन बी ऑन द राइट ऑफ डी, इट कैन बी ऑन द लेफ्ट ऑफ डी। इसके लिए भी वी नीड अदर इंफॉर्मेशन, इसके लिए वेट करो, बाकियों की देखो। मान लीजिए क्वेश्चन समझाता हूं, आपको बोला सी डी के नेक्स्ट में, सी डी के राइट में हो सर, कंफ्यूजन चल रही है? मान लो एक और बंदा मिल जाए जो राइट में है, तो आप कहां बच गए? लेफ्ट में।
तो वी नीड मोर इंफॉर्मेशन। इसके लिए क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ना, क्योंकि सर पढ़ेंगे कहां याद रखेंगे, वो मैं बताऊंगा कहां याद रखना है। अभी आपने देखो तीन टाइप देख लिया ना, पहले बंदे को आपने बिठा दिया, दूसरे को आपने कहा रोक दो भी और देखते हैं, फिर तीसरे को भी आपने कहा रोक दो नेक्स्ट है फिर देखते हैं, तो याद रख पाओगे इतनी देर? उसके लिए तरीके मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले फोर्थ, एक तो एग्जैक्ट जो पॉजिटिव होता है ना, ऐसे एग्जैक्ट नेगेटिव भी होता है, इसको बोलते हैं नेगेटिव इंफॉर्मेशन, कि आपको ना बता दिया गया कि ये बंदा यहां तो नहीं बैठेगा, अभी तक हम आपको बता रहे थे कहां बैठेगा, आप बता रहे कहां ना, एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, बढ़िया काम हो जाता है। ही इज नॉट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ, आपको बोला कि सी ना ए के इमीडिएट लेफ्ट में, मतलब सी को कहीं भी बिठा दो, यहां पर नहीं बिठाना, तो ये पोजीशन किसी ना किसी को और मिल जाएगी, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, समझ है। तो 4 पॉइंट में सबसे अच्छी बात की थी पहला और फोर्थ। पहला एग्जैक्ट बिठा दो, फोर्थ यहां तो बिठाना ही, सेकंड थर्ड को सोल्व करने के लिए वी नीड फर्दर इंफॉर्मेशन। डन है। अब अगला, या फिर फिफ्थ पॉइंट, इसके बाद मैं बताऊंगा इन सबको याद कैसे करना है। आखिरी पॉइंट है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज गिवन। देखो ये ना बड़े डिटेल में ना बड़ी मुश्किल से स्टडी करके पॉइंट्स बनाए गए, करने वाले बच्चे डायरेक्ट भी कर लेते हैं, बट ये 5 और 6 इनका तरीका, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सोल्व होंगे, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने हमेशा बोला आपका तरीका शायद हमारे से बेटर हो सकता है, बट हमारा तरीका प्रूवन तरीका है, एक्सपेरिमेंटेड तरीका है, सक्सेसफुल तरीका है। तो आप नया करना चाहो तो आपकी श्रद्धा है, अदरवाइज सबसे बेस्ट तरीका ही है, ठीक है। क्या है, व्हेन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज गिवन, राइट। देखिए ए इज सिटिंग सेकंड टू राइट ऑफ, आपको कह रहा है ए ना ई के सेकंड राइट में बिठा दो, मतलब एक छोड़ के। अब कंपैरेटिव क्यों है, हम ए को तभी बिठा पाएंगे जब ई पोजीशन होगी, अगर मेरे पास ई नहीं है तो मैं ए की इंफॉर्मेशन, पहले मुझे किसकी फाइंड करनी है, ई की। ई को मैंने यहां सेट कर दिया मान लीजिए, तो ए एक छोड़ के, इमीडिएट राइट का मतलब नहीं है ना, सेकंड राइट है, ये पहला राइट ये दूसरा राइट, समझ गए बात। तो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब है व्हेन वन इंफॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द अदर इंफॉर्मेशन। और सर अदर वाली कहां सोल्व होगी, ऊपर कहीं से सोल्व हो रही होगी। तो 5 तरह के कंसेप्ट लगेंगे। अब सर क्वेश्चन वही आ गया, वापसी पूछो क्या, आपने कहा इसको एग्जैक्ट बिठा दो, उसको हमने बिठा दिया, अगले में आपने कहा नेक्स्ट वाला, वो हमारा पेंडिंग रह गया। आपने बोला राइट लेफ्ट वाला, राइट लेफ्ट में ज्यादा बंदे हैं वो पेंडिंग रह गया। उससे अगले आपने बोला नेगेटिव वाला वहां नहीं बिठाना, चलो वो फिर भी हो जाएगा, और ये दूसरे पे डिपेंड करेगा। इतने सारों को मैं सर याद कैसे रखूंगा, इसको ना सोल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप एक डायरेक्ट डायग्राम बना लो कंप्लीट वाला, जो कि मुश्किल बन जाता है, कई बार आसान क्वेश्चन में बन जाता है। एक और तरीका है जो बड़ा अच्छा है, दैट इज मिनी डायग्राम एंड मास्टर डायग्राम। मिनी एंड, आप ना हर एक की देखो, हर एक की रिलेशन है, 2-3 छोटे छोटे मिनी डायग्राम बना लो, उससे लास्ट में एक मास्टर डायग्राम। मास्टर समझते ना, मास्टर, एक मास्टर की होती है जो सारे तालों की चाबी होती है ना, मास्टर मतलब मेन। आप कोई फ्लैट लो ना, एक होता है मास्टर डायग्राम, मास्टर बेडरूम, सॉरी डायग्राम बोलो, मास्टर बेडरूम मतलब मेन वाला, तो मेन डायग्राम है कौन सा है वो, छोटे छोटे बनाइए। 2 तरीके हैं, तो डायरेक्ट सोल्व कर लो, आधे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं जो छोटे छोटे होते हैं। कोई टिपिकल लैंग्वेज का क्वेश्चन है उसके लिए 2 तरीके हैं, गो फॉर मास्टर एंड मिनी। और पहले क्या बनेंगे, मिनी, मिनी बनेंगे, फिर क्या बनेंगे, मास्टर। समझ रहे बात को। तो मैं तो सेकंड वाला आपको प्रेफर करूंगा, आसान स्ट्रेट क्वेश्चन है तो आप फर्स्ट पे जा सकते हो। हर क्वेश्चन पे आप सोच रहे हो कि आप फर्स्ट पे जाना चाहोगे तो शायद वो टाइम कंज्यूमिंग, आपने पूरा डायग्राम बना लिया, वो एक भी गलत होगा दोबारा करना पड़ेगा। मिनी में तो क्या टुकड़ों में काम करेंगे, कई बार ना स्टेप बाय स्टेप चलना बड़ा आसान होता है ना, होता है ना, 4 सीढ़ियां इकट्ठे छलांग मार के जानी है, लोग कई बच्चे होते बड़े बचपन से होते ना, तुम 4 सीढ़ी जंप मार के आते हैं, जल्दी पहुंच गए। एक बच्चा 4 चढ़ के आता है, अब जो 4 जंप मारता है ना वो गिर भी सकता है, पैंट भी फट सकती है ना, बड़ी सी चीजें होती है, दांत टूट जाते हैं। किसी टूटे थे, तू ही था क्या, होता है बेटे, मजाक अपनी ना, सीरियसली होते हैं कई बार ना, कई चीजें होती है बचपन में आपको पता नहीं होता। मेरे को आज मेरे ना सेकंड क्लास में ना ये ना आर्म में फ्रैक्चर हुआ था। क्यों हुआ था, वो स्कूल में ना, वो हम उसको बोलते पकड़न पकड़ाई बोलते थे, ब्रेक में खेलते थे ना, तो ना हम भाग रहे हैं, अब सीढ़ी के पास में पहुंच गया, मेरे दोस्त आगे, अब वो कहते ना अब ईगो नहीं बोलना चाहिए, बच्चे के अंदर था यार ये पकड़ नहीं सकता मुझे, अब उससे मेरे को पकड़ना था, मैंने इस चक्कर में छलांग मार दी कि मेरे को पकड़ ना पाए, छलांग मार दी, बच्चा क्या था, खड़ा हो गया, हो गया जी हो गया, कहेगा मैं क्या तू मेरे को पकड़ नहीं पाया, ये वो, मैं चला गया, मेरे को रात को होगी दर्द, डॉक्टर पे गए, हड्डी क्रैक।
अब इससे जब मेरे को पकड़ लेता ज्यादा अच्छा था ना, पकड़ के क्या करता, मैं हार जाता ना। अब एक सेकंड क्लास के बच्चे को अपनी हार बर्दाश्त नहीं, उस चक्कर में उसने छलांग मार दी। समझ रहे हो बात को, लॉजिक नहीं है ना। फिर क्या हुआ उससे, 21 दिन का प्लास्टर चढ़ा, फिर मैं 21 दिन पकड़ा पकड़ाई नहीं खेल पाया, है ना। मतलब मैंने एक बार हारने के चक्कर में 21 बार जीतने के चांसेस खो दिए। इसे कहता है शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो बात, मैं आज हार जाता 21 दिन में शायद मैं और 21 दिन को उसके बाद भी 21 दिन तो प्लास्टर चढ़ा, फिर वो गर्म पड़ी क्रैप बैंडेज होती है भाई साहब, अभी खेलना नहीं मैं खेल पा रहा हूँ, मैंने कहा खेलूंगा, मेरे कहा नहीं खेलना, मैं कहा नहीं खेलूंगा, तेरे को क्या पता, तू छलांग भी मार गया था, तेरे को गारंटी थोड़ी है। मतलब समझ रहे हो कितना नुकसान कर लिया एक शॉर्टकट के चक्कर में। और मैं प्लास्टर पता कैसे करते थे डॉक्टर, उसने देखी हड्डी टेढ़ी ऐसे करके हाथ से ऐसे कर धड़ तेरा प्लास्टर चढ़ा दो। बस समझ रहे हो, आजकल तो फिर भी थोड़ा टेक्निकल जमाना आ गया ना, उसने देखी एक्सरे में इतनी टेढ़ी है, उसने हाथ से सीधी कर दी, मेरी जान निकल गई। वहां तो ठीक था, जान पता कब निकली, अब तो मैंने मशीन आ गई, अब 21 दिन में मैं खुश, अब ना प्लास्टर उतरेगा। वो ना इतनी बड़ी सी आरी लेके आया लिटरली, मैंने कहा तो हाथ काट देगा मेरे पापा के साथ, मैं कहा हाथ काट देगा मेरा, पापा कह रहे पागल है मैं साथ, हाथ क्यों काट देगा। अब मेरे को थोड़ी समझ आ रही है, वो ऐसे ऐसे प्लास्टर काट रहा है ऐसे आवाज, और मैं अच्छा हमने बचपन में देखा ना लकड़ी वाला मिस्त्री घर पे वो आरी लेके आता था सेम, मैंने कहा ये प्लास्टर के लिए आरी को ला रहा है। अच्छा हमारे जमाने में वो आजकल तो ना बड़ा फैंसी हो गया, लोग ऊपर ना लिख देते हैं गुड विशेस मार्कर से, हम तो परेशान थे रोज देख देख के, इतना भारी प्लास्टर होता था भाई साहब, समझ ही नहीं पा रहे आप क्या हो रहा है ना। मैं डर रहा हूँ, तो मुझे याद है, मैं पता सुनो दिन जब वो मैंने कहा यार छलांग क्यों मारी, मैंने हार जाता इससे अच्छा था मैं, तो दैट इज मिनी डायग्राम पे जाओ ना, डायरेक्ट वाले में आप हार सकते हो, है ना, हार मान लेनी चाहिए कभी कभी, लेकिन मिनी में चांसेस है कि आप सेफ चलोगे, क्या चलोगे, फ्रैक्चर ना हो। तुमने याद देखो सेकंड क्लास में कब होऊंगा मैं, याद पुरानी बात याद है, आज तक याद है, आज तक मुझे वो याद है। हाँ 28 कुछ साल पहले मुझे छलांग भी याद है अभी तक कैसे मारी थी, और बड़ा जोश से खड़ा हुआ था, बेटे अब मारूंगा तो कितने फ्रैक्चर होंगे उस समय तो अच्छा था, छोटा सा बच्चा था, तो एक बाजू में बच गया मैं। देख लो पेपर तुम्हारे हैं, मैं तो रिस्क ले लेता हूँ फिर एक बारी होता है, वैसे भी कहते हैं बच्चों की हड्डियां ज्यादा वो होती है फ्लेक्सिबल, कम नुकसान होता है, बड़ों की ज्यादा खराब होती है, बटा चलो छोड़ो, याद ना लाओ तुम, दर्द होगी बाजू में, दर्द तो इधर हुई है, फ्रैक्चर तो इधर हुआ था। चलिए क्लियर बात, तो वी विल गो फॉर मिनी एंड, अभी बना के देखेंगे, बना के भी देखेंगे, तो एग्जांपल यहां पर नहीं तो नेक्स्ट में देखें, तो ना समझे साथ साथ पूछूंगे, ठीक है बेटे। अभी हम ना इसके लिए भी हमने क्वेश्चन बड़े सारे आपके लिए तैयार किए हैं, इलस्ट्रेशन खुद बनाई है बढ़िया वाली, वो करेंगे, उसमें हम यूज करेंगे, कुछ आप यूज करेंगे कुछ हम, ठीक है। तो सिंगल रो सीक्वेंस, सारे आगे की तरफ देख रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, एक टू रो भी होता है ना, लंच टाइम में टेबल पे बैठते हैं ना, स्कूल में भी हम उल्टा घूम के बैठ जाते थे ना, खुशी पीछे की तरफ घूम के, ब्रेक में यही तो होता था। और अब रेस्टोरेंट में जाओ जनरली राउंड टेबल नहीं है रेस्टोरेंट में, पहले मान लो, क्योंकि वो अगला प्रोग्राम, रेस्टोरेंट में भी नॉर्मल टेबल है, राइट, कौन सी पोजीशन होती है ऐसी टेबल की, रेक्टेंगल, फिर तो है रेक्टेंगल मान लेंगे उसको, ठीक है, कि दो लोग तीन लोग इधर आमने सामने हम बैठ के खाना खा रहे हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं टू रो सीक्वेंस, क्या बोलते हैं। देखो प्रैक्टिकली मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हो, ये भी एक काइंड ऑफ टू रो ही है, बट हमें बंदे बराबर रखने हैं तो हम टेबल क्रिएट कर ले, टू रो सीक्वेंस है, देखिए जैसे देखिए टीचर दिखा दी मैंने, मैं खड़ा हूं, मैं देख रहा हूं साउथ की तरफ, और आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली जब आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हो तो मैं साउथ की तरफ देख रहा हूं, आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, आपका लेफ्ट है, यस और नो, आपका, पर मेरी तरफ उल्टा हो गया ना, आपका राइट मेरा लेफ्ट है, और मेरा लेफ्ट आपका राइट है, मतलब कि आप नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, मैं साउथ। अब यहां पर क्वेश्चन बदल जाते हैं, यहां पे क्वेश्चन समझ पा रहे, ये बेटे आपका टीचर, ये आपके स्टूडेंट, स्टूडेंट्स आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, टीचर इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ, है ना, नॉर्थ चलेगा लेफ्ट टू राइट, साउथ चलेगा राइट टू, कैसे, क्वेश्चन समझाइए। तो जी मैंने एक टेबल पे 6 दोस्त बिठा दिए, दोस्त है दुश्मन है हमें नहीं पता, है बस ए बी सी डी ई एफ, अब मेरे साथ क्वेश्चन समझना, बड़े ध्यान से देखना, हु इज सिटिंग अपोजिट टू ए के सामने कौन बैठा है, दिख रहा है आपको, बड़ा आसान है, तो पी के सामने कौन बैठा है, सी के सामने कौन बैठा है, एफ के सामने कौन बैठा है, ऑब्वियसली अगर सी के सामने एफ है तो एफ के सामने ऑब्वियसली सी है ना, क्लियर है बात। ए के डायगोनल अपोजिट कौन बैठा है,
डायगोनल समझते हैं, टेढ़े में बोलते हिंदी में, देख पा रहे हो, ए के डायगोनल एफ बैठा है, राइट और नो, और डी के डायगोनल बी के डायगोनल बी के डायगोनल डायगोनली बी, बीच वाले लोगों के साथ जो सेंटर में बैठते हैं, कोई डायगोनल, डायगोनल आर यू नो फ्रॉम कॉर्नर्स। क्वेश्चन कंफ्यूज ना करना, अब आप पेपर में आ गए आप तो ई कर दोगे, नन ऑफ दिस करना है, क्या करना है, ई अपोजिट है, डायगोनली अपोजिट, समझ पा रहे हो फर्क, यस और नो, हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट, A and F, both are on the extreme left, one from the north, one from the south. Who is on the extreme right? Who is sitting next to A? Who is sitting on the left of A? कोई भी नहीं, right B. वो लेफ्ट राइट इमीडिएट तो वही चलेंगे जो पहले चल रहे हैं, इसमें नई बात है क्या चली, अपोजिट और डायगोनल अपोजिट, बाकी सब क्या है ठीक है। नेक्स्ट ऑफ A, yes obviously B. नहीं, नेक्स्ट इज ऑन राइट और लेफ्ट, जैसे अब बी का नेक्स्ट बताओ कौन है, ए, आप और हिंदी का बोल रहे हो इंग्लिश का बोल रहे हो, हिंदी वाला हो रहा है तो उसको एंड कर लो, इंग्लिश में ए एंड सी दोनों नेक्स्ट है ना उसके, मतलब पेपर में ए कंफ्यूजन हो जाए ना, और हिंदी वाला चलेगा इंग्लिश वाला नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों ही बैठे हैं, इधर ए बैठा है इधर, तो हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी, दैट मींस ए एंड सी, ए एंड सी, देख पा रहे हो, ये सारा सोल्व कर रखा है, ठीक है, डन है, यहां तक कोई दिक्कत, बच्चे एज्यूम करें हम लंच टाइम में कहां बैठते हैं, हम तो ऐसे उल्टे से बैठ जाते हैं, तुम्हारी बात हो रही है, इसके पीछे देख रहे हैं ना, यू आर द एग्जाम्पल ब्रो, यू आर द एग्जाम्पल, ठीक है, फिर बात, तो आपने सर लीनियर देखी सिंगल वाली और टू रो सीक्वेंस, और तो कोई नहीं हो सकती, सिंपल सी बात है, डन है बात, बच्चा कह रहा सर हम तो सर्कल बना के बैठते हैं, बिल्कुल ठीक है, सर्कल बनाते हैं ना, सर्कुलर अरेंजमेंट, व्हेन वी अरेंज पीपल अराउंड ए सर्कल, एक राउंड टेबल मीटिंग, रेस्टोरेंट में भी राउंड सर्कल होते हैं, कई जगह होते हैं, स्कूल्स में कई प्रोग्राम्स में भी होते थे, आप कभी जाओ ना, आप लाइक एजेंसीज में जाओ बाइक गाड़ी खरीदने, वहां भी राउंड टेबल होते हैं, आप ना ये जो आप देखोगे ना, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले इंस्टीट्यूट भी आजकल राउंड टेबल पे काउंसलिंग करते हैं, वो एग्जीबिशंस लगती हैं, सेमिनार्स लगते हैं, वहां क्योंकि राउंड टेबल पे ना आपको समझाते हैं एक दो लोग, जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल बच्चे को विदेश भेजना है, वीजा कंसल्टेंसी ना, बच्चे को सामने बिठा देंगे, पेरेंट्स को, मम्मी को इधर पापा को इधर, और वो आपको समझाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसका टारगेट मम्मी पापा को नहीं करना, आपको कन्विंस करना, आपने कन्विंस हो गया ना, आप कन्विंस हो गए, अब तो घर पे रोला पा के जाओगे मम्मी पापा को क्या करना है ना, होता ना, वो फैक्ट है ना, खर्चा ज्यादा होगा तो पापा मना करने की कोशिश करेंगे, मम्मी कन्विंस करेंगे, बेटा खुद ही जिद कर लेगा, मेरे को तो करनी है। राउंड टेबल आजकल का नया ट्रेंड है, राउंड टेबल में कन्विंसिंग अच्छी होती है, क्योंकि सबसे अच्छे से बात होती है, चार दोस्त सोचो लंच टाइम पे राउंड टेबल पे बैठ के खाना खा रहे हैं, चारों डिस्कशन कर रहे हैं, इवन स्टैंडिंग भी होती है राउंड टेबल, शादी भी नहीं होती, देखिए वो कुछ होता है आप खा रहे हो, अच्छा वहां तो कहता है आप खाना खा रहे हो, कोई और भी आके खड़ा हो जाता है, आजकल तो क्या कर रखा है, आप शादी को ना, वो 15 वाली बड़ी वाली टेबल लगा रखी है, स्ट्रेट और राउंड, मतलब कोई भी आगे बैठ के आपके साथ खाने बैठ जाता है ना, होता है ना ऐसे, तो हम वो वाली बात पे नहीं जाएंगे, खैर कौन कहाँ बैठा है, बट नेक्स्ट और वो तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना, मान लो आपको बोला आप शादी पे गए, चार लोग ए बी सी डी ऐसे ऐसे बैठने, तो आपको अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा। अच्छा टेबल पे जब आप बैठते हो, आप टेबल की तरफ देखते हो या बाहर की तरफ, टुवर्ड सेंटर है ना, अच्छा क्वेश्चन आपको आउटसाइड सेंटर फेसिंग भी देता है, बट जनरली हम क्या देखेंगे, सेंटर फेसिंग अंदर की तरफ, ऑब्वियसली ना, कौन उल्टा बैठेगा वो, लेकिन उल्टा होता है, पूछो कैसे, फेवर होता है, क्वेश्चन क्रिएट करने के लिए हम बना सकते हैं, रियलिटी में उल्टा नहीं होता, रियलिटी में क्या होता है, हर मीटिंग होगी तो वो तो सेंटर की तरह, आप भी आगे की तरफ देख रहे हो, वो क्रिएट नहीं हो, हाँ जैसे हमारे प्रोग्राम्स में होता है, हम फंक्शन करते हैं, एनुअल फंक्शन, हम दो बच्चों की चेयर आगे कर देते हैं, बट वो प्योरली आउटसाइड नहीं है, वो दो बच्चे आउटसाइड होते हैं, तो हमारे लिए तो दो ही केस है, या तो हम पूरा अंदर देख रहे हैं या पूरा बाहर देख रहे हैं, नॉर्मली जब चार लोग इकट्ठे बैठे हैं तो एक वो अंदर की तरफ फेसिंग करेंगे, बाहर की तरफ करेंगे, अंदर की तरफ करेंगे तो ये सामने देखो, ये डायग्राम में मैंने आपको डायरेक्शन में कराया था एक डायरेक्शन के साथ लेफ्ट राइट बनाया था, यहां बैठा है सी पी क्यू एफ, चार लोग बिठाए मैंने, एफ सामने की तरफ देख रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ, ये एफ का लेफ्ट है, इसका राइट है, पी देख रहा है वेस्ट की तरफ, ये इसका लेफ्ट है, इसका क्यू देख रहा है साउथ की तरफ, ये इसका राइट है, इसका
और सी देख रहा है इसकी तरफ, ये इसका लेफ्ट है, इसका समझ पा रहे हो? सर्कुलर में एक ही चीज परेशान करती है, लेफ्ट राइट। बेटे आपका लेफ्ट राइट और सामने वाले का लेफ्ट राइट अपोजिट है, बट इधर वाले का भी देखना है, आपका राइट इधर वाले का लेफ्ट है, समझ रहे हो? सब उल्टे हो रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये राइट है ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट है लेफ्ट हो जाएगा, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये डायरेक्शन का लास्ट डायग्राम मैंने कराया था, आपको याद होना चाहिए, निष्कर्ष में बताया था, इसलिए बताया था। तो मैंने क्वेश्चन कैसे बनेगा सर, पूछो क्वेश्चन। हु इज ऑन द राइट ऑफ एफ? क्यों नहीं है? क्यों तो सामने है, समझिए ध्यान से, समझ रहे बात को? अगर मैं खाली एफ की बात करूं, सुनो ध्यान से, एफ के राइट में कौन है? पी। एफ के लेफ्ट में कौन है? एफ के सामने कौन है? चारों बंदे कवर हो गए सर ना। पी पे जाते हैं हम, चलो। पी के राइट में कौन है? पी के लेफ्ट में कौन है? पी के सामने कौन है? पी के डायगोनल कौन है? हु इज ऑन एक्सट्रीम? सर्कल हैज नो एक्सट्रीम, कोना तो है ही नहीं ना, सर्कल तो राउंड है। क्वेश्चन आ सकता है, आंसर क्या आएगा? नन ऑफ दिस, देयर इज नो एक्सट्रीम इन केस ऑफ सर्कल। समझ रहे बात को बच्चे? इसमें क्या आएगा? लेफ्ट राइट आमने सामने आमने। देखिए डन है सर, तीनों तरीके हो गए, सिंगल रो, डबल रो और सर्कुलर। एक पॉलीगन है, वो इंस्टीट्यूट ने कहा बेचारे इतने बच्चे, बेचारे हमारे छोटे छोटे मासूम बच्चे नलायक से, इनसे ये तो होता नहीं और क्यों देना है ना। 2-3 बच्चे नाराज हो गए, हमको नलायक क्यों बोला? मैंने नहीं बोला, किसने बोला? इंस्टीट्यूट को कुछ नहीं बोलने का, कुछ बोल नहीं सकते, बोलेगा क्या मतलब? क्या बोल के देख लो, पता चल जाएगा, पेपर में लिखा ना है। अब वही बात है, एक बात लास्ट में कुछ अलग सी लिखी हो, अगर आप समझ पाओ तो आपकी मर्जी है इसको यूज करना हो तो। जो लेफ्ट मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज है, जो राइट है वो, सर आपने ना डायरेक्शन में तो कहा था राइट में जो मूव करना है वो क्लॉकवाइज है। अब यहां पर एक लिखा हुआ है कि राइट मूवमेंट इज एंटी क्लॉकवाइज। सर समझ नहीं है इस बात का मतलब क्या? देखिए हाँ, जो बंदा जहां बैठे ना उस, ये घूम नहीं रहे हम, डायरेक्शन थोड़ी है। आप एफ को देखो, राइट में जनरली आप ऐसे नीचे की तरफ जाते थे ना, अब एफ का राइट कहां पे है? ऊपर है ना, एंटी क्लॉक चल रहा है ना, और एफ का लेफ्ट क्लॉक चल रहा है। ये इसकी वजह से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये डायरेक्शन से अलग है, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली लिखा है, डोंट गेट कंफ्यूज। वहां पे आप चल रहे होते हो, यहां पे आप बैठे हुए हो, यहां पर आपका राइट एंटी क्लॉक है या क्लॉक है, और लेफ्ट क्या है? आपकी मर्जी है, इसको यूज ना भी करोगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा। मेरा काम है हर एक प्रोविजन को बताकर, प्रोविजन हर एक कंसेप्ट को, सॉरी प्रोविजन नहीं है, ठीक है बेटे? अब एक ना एक्सेप्शनल केस है जो बनता नहीं है, पता नहीं 4 लोग बाहर मुंह करके क्यों बैठेंगे, भगवान जाने। 4 लोग हैं, खाना खाने आए हैं मगर नाराज है, तो हाथ में प्लेट लेके बाहर की तरफ मुंह करके बैठ गए हैं। इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है ना। हाँ, म्यूजिकल चेयर हो सकता है, म्यूजिकल चेयर में फिर सीटें फेस से सर्कल में है, फिर क्वेश्चन कैसे बना रहे हो? मूव नहीं कर रहे बार बार। 4 की 3 चेयर नहीं की, 3 की 2 नहीं की, पर म्यूजिकल चेयर है, 4 बच्चे बैठ गए, फिर हमारा वो म्यूजिक सिस्टम खराब हो गया, तो हमने कहा बैठे रहो थोड़ी देर, अभी तो क्लियर करेंगे क्वेश्चन को। बेटे ऐसा क्वेश्चन बन गया ना, करवाएगा तू, लेफ्ट राइट में रह जाएंगे हम तो फिर। बेटे 4 बच्चे बिठा दो, चारों का मुंह बाहर की तरफ कर दो, समझ रहे बात को? वो ना 4 बच्चे ना बातें कर रहे थे, तो टीचर ने पनिशमेंट दे दी, अपना अपना मुंह उधर करके बैठो। ये एक और चीज भी हो सकती है, दारू उधर करके कैसे पियेंगे? चारों बच्चे ना जाकर बैठे, बट उनका ध्यान मोबाइल में है, उनको जैसे बिठाया वो मोबाइल में लगे हुए हैं, तो हमने कहा फिर अंदर क्यों देख रहे हो, बाहर ही देख लो ना।